हेलो फ्रेंड्स, त्रियांकुश लर्निंग चैनल में स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे कि छोटे बच्चों को हम किस तरह से राइमिंग वर्ड्स सिखा सकते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। राइमिंग वर्ड्स मीन्स लास्ट के जो 2 लेटर्स होते हैं ना, उनकी जो साउंड है ना वो सेम होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में दिखाते हो। एग्जाम्पल में जैसे मैंने यहाँ पर एक पेन और यहाँ पर एक हैंड बनाया। इसका देखिए, ये जो लास्ट का जो 2 लेटर है वो सेम है, पेन हैंड। इसका और भी हो सकता है मैन, MEN मैन, पेन हैंड मैन। इसके लास्ट के 2 लेटर सेम होने चाहिए, उसे कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। जैसे यहाँ पर पैन फैन, AN सेम सेम है, तो ये होते हैं राइमिंग वर्ड्स। यहाँ पर जैसे हैट कैट, हैट 80 कैट 80। अभी ये ज़रूरी नहीं जो हैट का कैट ही होना चाहिए। हैट का कैट, रैट, मैट, फैट, मतलब फर्स्ट हमें लास्ट के 2 जो लेटर है वो सेम रखकर आगे हमें क्या यूज़ करना चाहिए वो हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर भी मैंने इस राइमिंग वर्ड्स के मैंने कुछ DIY वर्कशीट बनाया है, वो हम बच्चों को दे सकते हैं ताकि बच्चे पहले उसी से स्टार्ट करें, उसके बाद आगे के स्टार्ट करें। जैसे कि अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। जैसे यहाँ पर 88 वाले वर्ड्स हमें यूज़ करने। 80 से क्या क्या हो सकता है जिसके लास्ट वर्ड 80 होने चाहिए। कैट होता है, बैट होता है, रैट होता है, हैट होता है, मैट होता है। इस तरह से हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि 80 वाले वर्ड्स कैट, बैट, रैट, हैट, मैट, इस तरह से हमें बच्चों को लर्न करना पड़ेगा। अगर बच्चों को इस तरह से लर्न नहीं होता है तो हम उनके सामने जैसे गाना गाकर भी लर्न करवा सकते हैं। जैसे कैट बैट रैट, रैट हैट मैट, कैट बैट रैट, रैट हैट मैट। इस तरह से भी हम बच्चों को गाना गाकर भी सिखा सकते हैं। या फिर बच्चों को अगर हम कहें कि कुछ भी हमें ऐसे लेटर स्टार्टिंग का लिखो जो आपको मालूम है जी इसका ये होता है। जैसे 80 में बच्चे को, इसमें से अगर बच्चे को कुछ भी बोले तो बच्चे अगर समझो लगाते हैं हैट, तो हैट, जी हाँ हैट होता है। हैट यानी कैप मीन्स टोपी, कैप नहीं, हैट मीन्स गोल राउंड वाला जो टोपी होता है। हैट होता है, मैट होता है, रैट होता है। इससे ज़रूरी नहीं है जो बच्चे को एकदम सेम ही लिखना पड़ेगा, बच्चे अपना भी यूज़ कर सकते हैं जो 80 से क्या क्या होते हैं। या फिर आपको जैसे मैंने इस गाना वाला गा के दिखाया वैसे भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे ED वर्ड्स का, ED वर्ड्स में जैसे बैड, वैड, रैड, फैड होता है। अब हमें बच्चों को बोलना पड़ेगा, गाना गा के अगर सिखाते हो, बैड वैड, रेड फैड, बैड वैड, रेड फैड। इस तरह से बच्चे को गाना गाकर सिखाएंगे तो क्या होता है ना, गाना गाने से ना बच्चों को जल्दी दिमाग में बैठता है। जैसे राइम्स हम बच्चों को सिखाते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो बच्चों को वो दिमाग में बैठता है। इस तरह से हम गाना गा के सिखा सकते हैं। या फिर बच्चों को बोल सकते हैं ED से क्या क्या लगता है, एक बैड, वैड, रैड, फैड। इसी तरह से ALL ऑल, जिसका लास्ट में ALL आना चाहिए। तो ALL किससे होता है, मॉल, कॉल, बॉल, हॉल। और भी होता है क्या, टॉल, फॉल, बहुत कुछ होता है। तो ये बच्चों को हमें सिखाना होगा कि किस तरह से वो कैसा लेटर यूज़ कर सकते हैं या फिर गाना गा के सिखा सकते हैं। यहाँ पर एम का डैम, जैम, रैम, यैम, इस तरह से और भी अगर बनता है तो और भी हम बच्चे से पूछेंगे। अब हम एक्टिविटी शीट देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक्टिविटी शीट में दिया हुआ है राइमिंग वर्ड्स, आइसक्रीम स्टिक्स। आइसक्रीम स्टिक्स में पिकआउट करना है हमें राइमिंग वर्ड्स जो सेम सेम लास्ट के जो एंडिंग लेटर्स है वो सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने मैट, कैट, पिग लिखा था। मैट, कैट सेम है तो रेड कलर का मैंने कलर उसमें शेड किया। यहाँ पर पेन, हैंड, बैग, दोनों में से कौन सा एंडिंग वर्ड सेम है, पेन, हैंड, तो हम इस तरह से करेंगे। जैसे यहाँ पर डैड, कैप, लैप, अभी कौन सा सेम है, डैड तो अलग है, ये राइमिंग वर्ड नहीं है। सेम कौन सा है, कैप और लैप, तो हम कैप को और लैप को इस तरह से शेड कर देंगे। इस तरह से हम बच्चों को समझाएंगे तो बच्चों को भी समझ में आएगा और वो धीरे धीरे राइमिंग वर्ड्स किस तरह से हमें कौन सा वर्ड स्टार्टिंग में लगाना वो सीख जाएंगे। जैम, बैग, डैम, तो जैम और डैम में हम करेंगे। इस तरह से नट, बट का इस तरह से हम बच्चों को शीट बना के देंगे तो बच्चे को इजी लगेगा। अब नेक्स्ट शीट देखते हैं। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट शीट जो मैंने बनाया है वो है सॉल्व द पज़ल। एक पज़ल गेम की तरह हम बच्चों के साथ खेलेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक टब बनाया, या टब कहो या फिर आप ग्लास कहो, जो भी
यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है कैट, सैट, रैट, बैट, ये मैंने इस तरह से राइमिंग वर्ड्स लिखे। अब यहाँ पर मैंने अपने बच्चों को एक पज़ल बना के दिया है और बच्चों को मैं कहूँगी कि इस तरह से इसमें से फाइंड आउट करो जो कैट कहाँ पर है। तो बच्चे इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। कैट, ये बनता है कैट, कैट। सैट, सैट कहाँ बनता है? सैट। रैट, रैट कहाँ बनता है? जो सेम हो, रैट। मैंने और क्या दिया है? बैट, बैट। तो ये बन गया पजल। अभी यहाँ पर एक हैट भी आता है, पर हैट नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर मैंने बकेट में हैट नहीं बना के दिया है। यहाँ पर सेकंड का जैसे कॉब, मॉप, टॉप, हॉप। अब यहाँ पर कॉब निकालेंगे बच्चे, कॉब, मॉप, मॉप, हॉप, हॉप, टॉप, टॉप। इस तरह से बच्चे निकालेंगे तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा और बच्चे इस तरह से बहुत ही अच्छे से सीखने लगेंगे कि किस तरह से हमें कौन सा लेटर यूज़ कर सकते हैं हम। अब जैसे एक और देख लेते हैं। हाँ, ये सब बच्चों को शीट करवाने के बाद जब बच्चों को हम इस तरह से देंगे तो बच्चे कैसे करेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको, जैसे मैंने AG का दिया, अभी AG के साथ हम क्या क्या लगा सकते हैं? बहुत कुछ लगा सकते हैं, पर बच्चों को हम कुछ बोलेंगे नहीं, बच्चों को बोलेंगे खुद निकाल के देखो। अगर नहीं होता है बच्चों को कह सकते हैं जब अल्फ़ाबेट लगा के देखो कौन सा अल्फ़ाबेट लग सकता है। A से कुछ लग सकता है? नहीं। B से लग सकता है? B से बैग लग सकता है ना? तो मतलब ये राइट है। C से कैक नहीं। और कुछ और क्या क्या लग सकता है? टैग लग सकता है, टैग। और क्या हो सकता है? इससे लग सकता है और लग सकता है। तो हम बच्चों को बताएंगे AG से क्या क्या लग सकता है। तो बच्चे इस तरह से लिखेंगे बैग, टैग, रैग, जो बच्चों को इजी लगता है। बच्चे खुद ही फिर करना स्टार्ट करें। ET से क्या लग सकता है? बच्चे अपने आप कहेंगे नेट, NET, नेट, LET, लेट, या फिर कुछ और भी GET, गेट, या फिर PET, पेट। इस तरह से हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि आप लगा के देखो कौन सा चीज़ लग सकता है। और अगर वो भी नहीं होता तो बच्चों को हम इस तरह से सिखा सकते हैं। UG के साथ हम इस तरह से, UG में क्या क्या लग सकता है? UG में बग, मग, हग, बग, मग, हग। और अगर हो तो और भी बहुत कुछ। AD से डैड, मैड, लैड। इस तरह से हम बच्चों को शीट बना के देंगे तो बच्चे इजीली करेंगे और बच्चों को हमें गाना गाकर या जिस तरह से हमें बच्चों को लर्न करवाना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और अगर ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।